हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फ्रॉम माय हार्ट गाइस। अगर आप इस रीडिंग पे लैंड हुए, इस पेज पे लैंड हुए, डेफिनेटली समथिंग इज़ देयर फॉर यू। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसा रहने वाला है जो कि शायद आपके लिए एक आई ओपनर रहने वाला है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो शायद आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हो। हम देखने वाले हैं आज के टाइम पे, सुबह के समय पे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस तरह की सोच, किस तरह का विचार वो आपके लिए करते हुए नज़र आते हैं। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या सोच रहे होंगे डीप डाउन, जो दिल है उनके अंदर, मतलब जो है, मतलब वो एग्जैक्टली उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी है। मतलब सरकमस्टांसेस की वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है या इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या सही में वो इसी तरह के इंसान है। देखो, इंसान कैसा भी हो, बट आपको या व्यूअर्स को डेफ़िनेटली पता होता है जो किसी के साथ कुछ कर रहा होता है कि भई ये इंसान कैसा है। बट कभी-कभी हमें क्या होता है, हमें श्योरिटी की ज़रूरत होती है। हमें किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो कि हमें सही तरीके से गाइड कर पाए। तो डेफ़िनेटली मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी थ्रू कार्ड्स मैं आपको बता सकूँगी ये बंदा कैसा है, कैसा नहीं है। डिवाइन की मदद भी हम लेने वाले हैं, यूनिवर्स की मदद भी हम लेने वाले हैं। कहीं न कहीं एंजल्स भी हमें गाइड करने वाली है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो फटाफट से अपना नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि जिन भी मतलब अपने पार्टनर का नाम ये ले रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो इस रीडिंग को भी इस टाइम पे देख रहे हैं। किस तरह के थॉट प्रोसेस उनके पार्टनर के रहने वाले हैं। प्लीज़ हमें क्लैरिटी दें, प्लीज़ हमें सिचुएशन की डेप्थ तक बताएँ अंदर जाके, जो शायद समझ पाना मतलब ऊपर से थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है? और देखिए व्यूअर्स, साथ में मैं कहूँगी अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल एक हमारे सर्विस है जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। प्लस नीचे मेरा एक ग्रुप होगा क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे ले सकते हैं। लाइक आपका रियूनियन नहीं होना है, रियूनियन का क्रिस्टल हो गया, अपना जो एक्स लव है वो वापस लाना चाहते हैं, लव को मजबूत करना चाहते हैं, अपने दोनों के बीच में से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी हटाना चाहते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम आपका जो लव है आपकी लाइफ में वापस ला सकें, ठीक है ना? सो वो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी रहने वाले हैं हमारे पास, ऑथेंटिकेटेड ट्रिपल ए क्वालिटी के। प्लस हम उसको एनर्जाइज करके भी देंगे आपके और आपके पार्टनर के नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस रहने वाला है आपके पार्टनर का आपके लिए? हाँ हाँ। देखो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सेपरेशन में ही चले गए हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि देखो, हमेशा देखो ये चीज़ ज़रूर होती है कि भई आप या तो सेपरेशन में हो तो या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। क्योंकि जो हैप्पी होगा वो कभी भी रीडिंग तक नहीं आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर है। कोई ऐसा होता है इंसान जो बहुत स्वस्थ होता है और वो डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत चंगा भला हूँ, ठीक है ना? मेरा एक बार टेस्ट कर लीजिए कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई ऐसे पंडित के पास जाए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाए कि भाई मेरी लाइफ में तो बहुत चकाचक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आप एक बार थोड़ी-सी मेरी कुंडली चेक करेंगे, मैं थोड़ी फीस देना चाहता हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो डेफिनिटली अगर आप रीडिंग तक पहुँचे तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। इस टाइम पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या किसी ऐसी लाइक बिट्रेयल वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या आपका पार्टनर कहीं न कहीं डबल डेट करता है कुछ, तो आपका पार्टनर को कहीं न कहीं ना मूवमेंट देखना चाहते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में या तो मूवमेंट उन्हें नहीं दिख रहा कि कुछ आगे हो सकता है, बेहतर हो सकता है, चीज़ें अच्छी जा सकती हैं, तो उसको ना कहीं न कहीं ना अपने के लिए प्यार खोजता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड है दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है ना? और ललचाई वाली नज़रों से ये देखता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं ये किसी और के साथ ये मिंगल भी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? या तो फिर किसी को बहुत ज़्यादा करीब ये अपना करना चाहते हैं, कोई ऐसा इनका क्रश हो सकता है या कोई ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे लग रहा है इनके पास ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं इस बंदे के पास, यानी ही और शी इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज़, ये किसको पिक करे और किसको छोड़े, समझ रहे हो? बट इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं, या फिर अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो स्टक वाली पोज़ीशन पे एक जगह खड़े होके किसी का इंतज़ार करना, वो सब ये नहीं देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना? चीज़ें ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब कहीं न कहीं देयर इज़ अ टाइम कि इनको थोड़ा-सा कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? ये बंदा हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, या इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर मुझे दिख रही है अपने लाइक करियर को लेके ऐसा हो, इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। ये बंदे ने हमेशा सही टाइम पे सही तरह का अपॉर्च्युनिटी को हमेशा क्लिक करने की कोशिश की है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी इनके
जो है ऑफ़िस की कोई लेडी या फिर कोई लड़का हो सकता है, ये भी चांसेस है जहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है। ठीक है ना? तो आपके पार्टनर जो है ना, अभी जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग मुझे लग रहा है, किसी चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे। एक तरफ से वो सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो अपनी आपकी लाइफ़ में वापस आए या फिर इस रिलेशनशिप को दोबारा चलाएँ। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में अचानक से जो घटा है या सिचुएशन ख़राब हुई है, या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर आप माफ़ी माँग लेते या चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते या फिर वो खुद माफ़ी माँग लेते, तो कहीं न कहीं चीज़ें चल सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आपको बहुत ही लॉयल पर्सन वो समझते थे, बट शायद उनकी तरफ से कोई कमी आई है या उनका ध्यान कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ है। ये बंदा, मैं ये नहीं कहूँगी, ये कभी-कभी सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे पास जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो यही कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्प्टेड है ये इंसान, आपके बारे में सोचता विचार करता हुआ नज़र आता है, बट इसके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है ना? सो भी हैं मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना? बट इसको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आप दोनों का वर्कआउट नहीं कर रहा, तो इसको वर्कआउट कैसे करवाएँ? या वर्कआउट कर भी सकता है या नहीं कर सकता? तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये बंदा मुझे दिख रहा है। ये हो सकता है लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है ना, आपका हो सकता है ये स्कॉर्पियो राशि। यहाँ पे हम देखेंगे कि शायद ये तुला राशि के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं एंड वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो सकता है, ये भी होने के चांसेस है। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पार्टनर आपका, ठीक है ना? या फिर कर्क राशि, कैंसर, ठीक है ना? ये हमें दिख रहे हैं। सो कहीं न कहीं ना इमोशनल चीज़ों को ना ये ख़त्म करके ये अपने के लिए जो देख रहा है ना चीज़ें, वो कुछ इस तरह से देख रहा है कि भई प्यार के साथ-साथ पैसा भी मिल जाए, प्यार के साथ-साथ ब्यूटी भी मिल जाए, ठीक है? स्टेबिलिटी भी मिल जाए, तो उस तरह में ज़्यादा ये है। और इसको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएगा तो शायद उसको ये स्टेबिलिटी, ये पैसा, ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, इसको खुद से कुछ करना पड़ेगा। ही वांट कि मतलब एक तीर और 2 निशाने लग जाएँ, समझ रहे हो आप? कि कोई मुझे पिक कर ले या मैं किसी को, ऐसे बंदे को या बंदी को पिक कर लूँ जिससे कि मेरी लाइफ़ एकदम बढ़िया हो जाए। सो कहीं न कहीं इमोशन से नहीं, ये दिमाग से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और हालाँकि जो इनकी स्थिति है अभी, जो लाइफ़ में इतने इन्होंने इतना दैट इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपने लिए हैं, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इनको दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, चाहे ये शांत प्रवृत्ति के इंसान है, देखने में बहुत ज़्यादा चुप हो या कुछ तरह, बट बहुत ज़्यादा समझदारी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में उम्र का गैप होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर ये मैरिड है तो उन्होंने अगर आपको किसी तरह की कमिटमेंट दी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ में मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फिट फॉर मी। ऐसा ना हो कि हो सकता है इनकी जो वाइफ़ है बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हो या जॉब करती हो या इनको सपोर्ट करती हो कहीं न कहीं, सो वो चीज़ इनके हाथ से निकल जाए। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ये इंसान मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, अगर इसको फ़ायदा दिखेगा ना आपकी तरफ, तो ये आपसे माफ़ी माँग के आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेगा। जैसे कि सपोज़ अगर ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी ने अगर लात मार दी और उसको लगेगा वहाँ पे इसका कुछ नहीं चल रहा, तो डेफिनिटली ही विल कम टू यू, ठीक है ना? बट अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, थर्ड पार्टी से कोई और बेटर उस टाइम पे मिल जाए, थर्ड पार्टी ने लात मारी और कोई और बेटर उनको मिल जाए, तो डेफ़िनेटली ये उसके पास चले जाएँगे। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है ये बंदा बीच-बीच में या तो आपसे बात करने की कोशिश करता है या आपकी बातचीत बहुत हल्की हो गई है बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आप पे ध्यान, नज़र रखने की बहुत पॉसिबिलिटी इस बंदे की दिख रही है। पुरानी चीज़ों को, पुरानी सब यादों को याद करता हुआ भी नज़र आ रहा है, बट कहीं न कहीं फ़ोकस ऑफ माइंड इनका दूसरी तरफ भी डाइवर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आजकल ये बहुत ज़्यादा या तो पीने लग गए हैं या तो कोई और गलत तरह की इनको आदत हो गई है, लाइक पॉर्न मूवीज़ देखना एंड ऑल, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा सिगरेट लेना, अल्कोहल लेना, बाहर घूमना, चैटिंग करना या कुछ इस तरह से नहीं थे, या तो आजकल उनको बहुत ज़्यादा भाव मिल रहे हैं लोगों से, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन मिलने लग जाती है, तो कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन सीकर हो जाते हैं। उन्हें लगता है भैया ऐसी ज़िंदगी तो बहुत मस्त है, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में क्या सच में, मतलब ये तो करंट सिचुएशन होगी जो हमने अभी देखी है, इनके दिल में क्या सच में प्यार है? इनके दिल में क्या सच में प्यार है मेरे व्यूअर्स के? क्या सच में प्यार है? सो हम देख रहे हैं क्या सच में प्यार है? डेफ़िनेटली इस बंदे के दिल में प्यार है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं भी घूम फिर के आ जाए, ठीक है ना? और ये डेफ़िनेटली जब आपके पास आएँगे तो आपको ये, मतलब आप इसको या तो एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है ना? और या फिर आप भी इसका अभी भी इंतज़ार करते हो। ये जब भी चाहे आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकता है, रिलेशनशिप को फिर पहले की तरह कर सकता है। उसके दिल-दिमाग में ये है।
कि आपके साथ जो उसका बॉन्ड है ना, जो उसने जो आपके साथ जो पल बिताए हैं या जो आपने आपके साथ एक बॉन्ड बनाया है, जो एक ट्यूनिंग बनाई है, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, इनके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है ना? बट ये है कहीं न कहीं ना ये आपसे मुँह फेरता हुआ नज़र आता है, हमेशा दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है और जब उसको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता तो ये लौट के आपके पास आ जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरों को देख के आपको भूलने वाला इंसान है कि अच्छा अरे ये भी तो मेरी लाइफ़ में थी, ये बंदा भी तो था, इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लाइक चलो अब कोई नहीं है तो चलो मैं इससे बात कर लेता हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? दुनिया-वुनिया घूम के फिर आ गए और फिर बातचीत करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह का इंसान हो सकता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहता है, हमेशा अपने के लिए 2 ऑप्शन क्रिएट करके रखता है पार्टनर के, या अगर शादी भी करनी है तो उसको काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है काफ़ी एज हो गई इनकी, इन्होंने शादी नहीं की है अपने अभी तक। सो कहीं न कहीं मतलब है ना मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, या हो सकता है कि पुरानी शादी इनकी ख़राब रही हो, तो उसमें कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं जो चूज़ एंड पिक करूँ वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर होना चाहिए हर लेवल पे। वो भी होने की ब काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये मैरिड हैं तो उनको लगता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी अगर ये करते हैं किसी के साथ भी, अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ ये हैप्पी हैं, दुनिया के सारे मज़े लूट सके, घूम सके, फिर सके, किसी तरह की कोई मतलब बॉन्डेशन वगैरह ना हो, किसी तरह का कोई मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे अटैच हो जाए, तो जिससे निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाए। ये बंदा मुझे लगता है कि इमोशंस को दिखाने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरता भी है। साथ में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल मेरे लिए हो रहा है, तो उससे बहुत जल्दी कट ऑफ भी हो जाते हैं कि भई बहुत ज़्यादा अगर ये मुझसे जुड़ रहा है, कुछ है, कल को मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मुझे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मुझे तो बस ऐसा चाहिए कि भई घूमो-फिरे, खाए-पिए और टाटा बाय-बाय हो जाए, किसी तरह की कोई कमिटमेंट ना देनी पड़े, लाइक दैट, ठीक है ना? तो अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे तो ही इज़ ओके विद द सेम कि लाइक घूमो-फिरो, खाओ-पियो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, गो आउट, डेट नाइट, लाइक वन नाइट स्टैंड वगैरह, उस तरह की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बट ही डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज ओन शोल्डर, ठीक है ना? तो बहुत दिमाग से चलने वाला है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं अगर हम कहें कि प्यार वाली बात है तो कहीं न कहीं मिस तो करता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भूल गया है, बट नेचर आई थिंक थोड़ा-सा प्ले बॉय वाला इसका हो सकता है। अच्छा डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या इन्होंने पहले कभी स्टार्टिंग में इनको प्यार किया है, या इनके लिए कभी कुछ फ़ील किया है शुरुआत में जब था? ठीक है ना? या शुरू से ही ऐसा है, कैसा था इनका नेचर पहले? शुरू में क्या इन्होंने कभी प्यार किया है? ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं शुरुआत में चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रही है, या तो उनकी लाइफ़ में कुछ इस तरह की रही है। इन्होंने रिलेशनशिप में आ गए कहीं न कहीं अपना मूड फ्रेश करने के लिए। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में तो नहीं, बट टाइम बीन कहीं न कहीं इन्होंने सही टाइम का इंतज़ार करा और धीरे-धीरे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन इनको हुआ है कि यू आर द राइट फिट, या कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। धीरे-धीरे करके इंसान बहुत बड़ा है, बहुत अपने आप को उसने सँभालने की कोशिश करी है, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है, और कभी-कभी इसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जितना इसने रिलेशनशिप में दिया है, मतलब जो शायद इसकी सीमा से बाहर था। मतलब ये इंसान ऐसा है कि ये किसी से ढंग से सीधे मुँह बात नहीं कर सकता था, ये रिलेशनशिप बनाना तो बहुत दूर की बात है, या ये चाहता ही नहीं था कोई इसकी लाइफ़ में आए। कुछ इस तरह का ट्रॉमा इनकी लाइफ़ में पीछे पास्ट में रहा हो, बट फिर भी ये रिलेशनशिप में आए। तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो भैया अपना 200% दिया है, उस हिसाब से मुझे वापस नहीं मिला है, ठीक है ना? बाकी हालाँकि जैसे-जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए, इनका जो ट्रॉमा है या जो भी इनकी नेगेटिव एक्सपेक्ट है, जब आपकी लाइफ़ में या आपने लाइफ़ में इनके एंटर करा, वो सब चीज़ें खत्म हो गई, इनकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई। तो क्या होता है कि इंसान हमेशा वो भूल जाता है, वो कंधा भूल जाता है जिसमें वो सर रख के रोता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे यार! अब तो मेरी लाइफ़ में सब कुछ है, मैं इसको क्यों ध्यान दूँ या इसको क्यों पूछूँ? तो उसको ये नहीं समझ में आता कि बुरे वक़्त में इसी ने मेरा साथ दिया था, या यही मेरे साथ खड़ी रही थी या खड़ा रहा था, या इसी ने मुझे डिप्रेशन और उन सब चीज़ों से निकाला है। तो उसको ऐसा लगा कि भैया ये तो मेरा काम ख़त्म है, चलो टाटा बाय-बाय, हमारी तो बन नहीं रही है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ हो सकती है। तो कहीं न कहीं शुरू में तो शायद ये रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा, बट लेटर ही और शी रियलाइज़, या हो सकता है कि जब ये अ, यहाँ पे एक एक चीज़ ये भी आ सकती है कि इनका जो ब्रेकअप हुआ है किसी से पास्ट में, ठीक है ना? इन्होंने 100% देने की कोशिश करी, या इनको कोई छोड़ के चला गया था, ये किसी को छोड़ के चले गए थे, या जो भी लड़ाई-झगड़ा हुआ इनके पास्ट के पार्टनर के साथ, तो फिर ये आपका जो पार्टनर है, ये आपकी लाइफ़ में आया। बट हो सकता है फिर इसकी एक्स ने इसकी लाइफ़ में एंट्री कर दी, तो ये उसके साथ चला गया, उसके साथ मिंगल होने की कोशिश करने लग गया, या फिर उस चीज़ में सोचने लग गया। आप दोनों, आपके बीच में, उनके बीच में कंपैरिज़न करने लग गया। तो कहीं न कहीं ड्रिफ्ट वाली चीज़ें आ गई। ठीक है ना? कि मतलब बुरे वक़्त में मैं खड़ी थी तो अब वो आ गई तो तुम उसके साथ चले गए, लाइक दैट इज़। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, कोई फ्यूचर एक्शन इनकी तरफ से निकल सकता है क्या? कोई फ्यूचर एक्शन? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके व्यूअर्स का कोई फ्यूचर एक्शन आ सकता है क्या? नेक्स्ट कुछ दिनों में कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं?
ओके, सो देखो नेक्स्ट एक्शन इनका नहीं आते हुए दिख रहा है, बट अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में ना बहुत इन्होंने झेला है, बहुत कुछ इन्होंने सहा है। अभी जो करेंगे अपने दिल के हिसाब से करेंगे, अपनी खुशियों के हिसाब से करेंगे। द मैजिशियन का कार्ड है, इनके पास सारी पावर है। इनको ऐसा लगता है कि ये सारी पावर, सारी की सारी पावर जो है ना, मुझे अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए वो दिमाग लगाना है। मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे किसी की जवाबदारी नहीं देनी या लेनी। ठीक है, मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, चाहे मुझे किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जाना पड़े। ठीक है, कहीं न कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो डेफ़िनिटली इनके घरवाले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। तो उनको ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, कि ठीक है ना, ये अपने हो सकता है कि रिलेशनशिप को बहुत ही एक्सटेंड लेवल तक, दूसरे लेवल तक लेके जाना चाह रहे हों, ठीक है ना? या कोई इंसान बहुत ही छुपा के रखना चाह रहा हो, बट अचानक से वो सामने आ गया। या फिर हो सकता है इन्होंने अपने घरवालों से बात करी कि भई मुझे नहीं रहना है या मुझे उसके साथ जाना है, लाइक दैट इट इज़। तो घरवाले नहीं माने उस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा या ड्रामेबाज़ी हुई। सो हो सकता है कि उन्होंने वो चीज़ पे थोड़ी-सी सोचा कि ओके, रिलैक्स होने दो चीज़ों को, फिर आई विल थिंक कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। या तो ये बंदा बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सकता है अपने रिलेशनशिप या अपने घर-परिवार के प्रति, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। बट अगर ये जब आएँगे तो कहीं न कहीं कमिटमेंट लेकर आएँगे। तो अभी इनका माइंडसेट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दूँ तो उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे करना चाहिए। तो वो थॉट प्रोसेस तो उनका बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट अभी ये कमिटमेंट देते हुए नहीं नज़र आ रहे, इनकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अभी सिर्फ़ ये उन्हीं चीज़ों में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनके लिए बेनिफिट है, जो ये अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। ये आजकल किसी की डेट में सुनने वाले नहीं हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है और वो उससे बात करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता है, या ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है आपकी उसके मदर फादर के साथ बहुत अच्छा टच है। सपोज़ आप मैरिड हो और वो आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया या आपको छोड़ के चले गए हैं। सो वो इस टाइम पे अपने मम्मी-पापा की, अपने दोस्तों की, किसी की सुनने वाले नहीं हैं, या किसी की सुनने वाली नहीं है वो लड़की। ठीक है ना? बिकॉज़ वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देती हुई नज़र आ रही है। इनको उनको ऐसा लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग आई एम वेरी राइट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ जी नहीं है, मुझे अपनी लाइफ फुल टू जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, विदाउट एनी बाउंडेशन जीनी है। ठीक है ना? किसी का मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी की मुझे कोई भी सलाह नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे कोई भी सलाह इनके काम आनी ही आने वाली है। दिमाग इनका बहुत तेज होने वाला है। ये अपने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मतलब चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है। अब इनको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मेरी स्टेबिलिटी निकलती है, चाहे वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के हो, या कहीं दूर जाके नौकरी करके हो, या मुझे मतलब अगर मैं पीने से खुश हूँ या घूमने से खुश हूँ, तो मुझे वही चीज़ करनी चाहिए। तो इस टाइम पे ये स्टेबिलिटी वाली चीज़ों में नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को फुल टू जीना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रही सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट दैट वेरी पॉज़िटिव। अभी जो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड आई कैन सी कहीं न कहीं डाइवर्टेड है, दूसरी तरफ है। सो लेट्स सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम देखते रहेंगे रीडिंग को आगे, कैसा रहने वाला है इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए। जिन्होंने भी फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम शॉर्ट रील्स डालते हैं, और जब हम वहाँ पे अगर ऑनलाइन या फिर हम लाइव आएँगे तो आपके सवाल वहाँ पे भी ले सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं इस वीक शायद मैं ऑनलाइन आने की कोशिश करूँ फेसबुक में। सो जस्ट जो भी लोग इस टाइम मुझे अगर लाइक उसमें देख रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, यूट्यूब में देख रहे हैं, वो मेरा फेसबुक भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना? सेम ही नाम से है, रेशमा राणा से है। मेरी फ़ोटो भी आपको दिख जाएगी, ठीक है ना? सो मेरे फेसबुक में मतलब 8000 कुछ के आस-पास फॉलोवर्स हैं, वो ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। और यूट्यूब में 5000 प्लस कुछ हैं, और इंस्टाग्राम में मेरी 16000 के आस-पास है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, कोई नया फॉलो, कोई किसी ने नया डाला हो मेरी फ़ोटो डाल के, काफ़ी सारे वैसे अकाउंट्स भी बने हुए हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।